वैलेंटाइन डे दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल। इस दिन एक ही दिन में कार्स, चॉकलेट्स, फ्लावर्स की वजह से बिलियन ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। इस दिन को मनाना चाहिए कि नहीं, ये बहुत बड़ी डिबेट्स है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये दिन आया कहाँ से। आज से 2000 साल पहले एक ही सुपर पावर थी, रोमन एम्पायर। जैसे ही एम्पायर अपनी पीक पर थी तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त इस एम्पायर में अपना पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम पैगंबर से बहुत चेंज थे। एक तो वो एक मेडिकल से पैदा हुए, दूसरा जैसे ही वो बड़े हुए अल्लाह ने उनको एक और पावर दे दी। वो अपने हाथ को टच करने से किसी भी बीमार को ठीक कर सकते थे। हज़रत ईसा ने अपनी इसी पावर की वजह से फ़लस्तीन के गरीब अवाम की मदद करते और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत सी छोटी उम्र में फ़लस्तीन के सबसे फेमस इंसान बन गए। वो जहाँ भी जाते हज़ारों लोग उनको देखने आ जाते। हज़रत ईसा इन सब लोगों को देखकर ऐसी बातें करते जिसको करने की किसी की हिम्मत ना थी। उस ज़माने के यहूदी स्कॉलर्स को एक्सपोज करते। हज़रत ईसा की बातों की वजह से वो लोगों में बहुत फेमस होने लगे, लेकिन यहूदी स्कॉलर्स को वो खटकने लगे। वो सब स्कॉलर्स ये सोचने लगे कि अब कैसे हज़रत ईसा से छुटकारा पाया जाए, लेकिन हज़रत ईसा को उनको कोई रोक नहीं सकता था। उन्होंने फ़लस्तीन के सबसे बड़े शहर की तरफ जाने का फ़ैसला किया और यहूदी स्कॉलर्स को एक्सपोज करने का फ़ैसला किया। हज़रत ईसा जैसे ही गए तो वहाँ से बहुत से लोग उन्हें देखने आ गए। आप सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस गए। जब आप बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो आपने देखा यहूदी स्कॉलर्स ने बैतुल मुक़द्दस को इबादतगाह की बजाय एक बैंक बनाया हुआ है और जहाँ मनी एक्सचेंज होती है। ये सब देखकर आपको बहुत गुस्सा आया। आपने वहाँ सब कुछ उल्टा दिया और सबको वहाँ से भगा दिया। जब यहूदी स्कॉलर्स को ये सब कुछ पता चला तो वो समझ गए कि अब इन सब चीज़ों का खात्मा करना ज़रूरी है। यहूदी स्कॉलर्स ने रोमन एम्पायर के साथ मिलकर हज़रत ईसा को कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया और ज़िंदा दुनिया से ले गए। अब रोमन एम्पायर और यहूदियों को ये लगा कि अब लोग ईसा को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। हज़रत ईसा के फॉलोअर्स ने उनके रिलीजन्स को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया और क्रिश्चियनिटी बहुत तेज़ी से फैलने लगी और रोमन एम्पायर के बादशाह क्रिश्चियनिटी से डरने लगे। उनको डर था कि बहुत जल्द हमारा पुराना रिलीजन ख़त्म हो जाएगा और क्रिश्चियनिटी हर तरफ फैल जाएगी। अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि तमाम क्रिश्चियंस को मार दिया जाए। अब उन्होंने क्रिश्चियन पर जुल्म करने शुरू कर दिए। रोज़ रोज़ उनके जुल्म बढ़ने लगे। आखिर 200 साल के बाद रोमन एम्पायर के तख्त पर एक नया बादशाह आया, क्लॉडियस। ये तमाम बादशाह से डिफरेंट था क्योंकि ये एक आम सोल्जर से एक बादशाह बना था। बादशाह बनने से पहले ये एक रेसलर था। क्लॉडियस ने अपनी फ़ौज को इस्तेमाल करते हुए तमाम बगावतों को ख़त्म करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने फील किया कि उसकी फ़ौज उस तरह नहीं लड़ती जिस तरह वो चाहता है। उनमें वो जज्बा बहादुरी नहीं होती। क्लॉडियस ने महसूस किया कि उसकी फ़ौज में ज़्यादातर यंग सोल्जर्स हैं और जब उनकी शादी हो जाती है तो उनमें वो जज्बा ख़त्म हो जाता है। तब क्लॉडियस ने हुक्म दिया, अब कोई भी यंग सोल्जर शादी नहीं करेगा। उसके इस फैसले के बाद रोमन एम्पायर के लोग उसके मुखालिफ हो गए, क्योंकि शादी को बैन करने के बाद रोमन एम्पायर में बेहयाई के केसेस बढ़ते जा रहे थे। जब ये बेहयाई अपने रूज पर थी तब एक क्रिश्चियन प्रेस्ट सेंट वैलेंटाइन ने फैसला किया कि वो रोमन एम्पायर से छुपकर लोगों की शादियां करवाएंगे। जब लोगों को उसका पता चला तो दूर दूर से सेंट वैलेंटाइन के पास आने लगे और ऐसा ऐसा सेंट वैलेंटाइन ने बहुत से लोगों की शादियां करवाईं और इसकी खबर क्लॉडियस तक भी पहुंच गई। क्लॉडियस को बहुत गुस्सा आया। क्लॉडियस ने हुक्म दिया कि सेंट वैलेंटाइन को जो भी पकड़ कर लाएगा और उनका सर काट दिया जाएगा। रोमन फौज ने सेंट वैलेंटाइन को पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। जब सेंट वैलेंटाइन के फॉलोअर्स को इस बात की खबर हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन क्लॉडियस के खिलाफ कुछ करने की उनमें हिम्मत ना थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा रवाज कायम किया जो अब तक कंटिन्यू है। जब सेंट वैलेंटाइन डे जेल में थे तो हर कपल जिनकी उन्होंने शादी करवाई थी सेंट वैलेंटाइन की जेल के बाहर फ्लावर्स रखने लगा। काफ़ी अरसा जेल में रहने के बाद 14 फरवरी को उनका आखिरी दिन आ गया। अपनी मौत से एक रात पहले सेंट वैलेंटाइन ने एक लड़की के नाम खत लिखा। पूरा खत लिखने के बाद खत के आखिर में उन्होंने ऐसी बात लिखी जो आज तक सब बोलते हैं और लिखते हैं, फ्रॉम योर वैलेंटाइन्स। इसके अगले ही दिन 14 फरवरी को बहुत बेरहमी के साथ सेंट वैलेंटाइन को मार दिया गया। इस तरह एक नया फेस्टिवल बना। 14 फरवरी रोमन एम्पायर में कोई आम दिन नहीं था। इस दिन रोमन एम्पायर के लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपने खुदा को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते थे। ये कोई आम फेस्टिवल नहीं, बल्कि इस फेस्टिवल में रोमन एम्पायर के लोग बेशर्मी की तमाम हदें क्रॉस कर लेते थे। अब रोमन्स में 14 फरवरी में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। एक तरफ क्रिश्चियंस सेंट वैलेंटाइन डे मनाते थे जिनमें लोगों को बेहयाई छोड़कर शादियों की तरफ मोटिवेट किया जाता था। इसके बाद रोमन एम्पायर बेहयाई का फेस्टिवल मनाते थे। ऐसे ऐसे रोमन एम्पायर का पुराना रिलीजन ख़त्म हो गया और सिर्फ एक ही रिलीजन रहा, क्रिश्चियनिटी। जिसके बाद क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने पुराने बेहयाई फेस्टिवल को ख़त्म करके पूरी एम्पायर में सिर्फ 14 फरवरी को शादियों को सेलिब्रेट करने वाला दिन
वैलेंटाइन डे मनाने का ऐलान किया। हज़ारों साल तक वैलेंटाइन डे एक छोटा सा फेस्टिवल था, लेकिन 1000 साल बाद लंदन के एक आदमी ने वैलेंटाइन को तमाम दुनिया से मुतारिफ़ करवाया। बहुत से मशहूर राइटर विलियम शेक्सपियर, उन्होंने वैलेंटाइन को अपनी स्टोरी में इस्तेमाल करते हुए इस तरह तमाम लोगों को वैलेंटाइन से मुतारिफ़ करवाया। इस तरह बड़े बड़े लोग वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करने लगे, जैसे क्वीन विक्टोरिया, नेपोलियन। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान वैलेंटाइन डे को मनाएं कि नहीं। सर, क्या 14 फेब को वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, 100% हलाल है। आप 14 फेब क्या सारा साल हर एक दिन वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करें, लेकिन सिर्फ उस इंसान के साथ जिससे आपने निकाह किया हो, वरना अलाउड नहीं है, इट्स नॉट परमिसिबल।